दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ फ्लाईव्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। ये जो है ये एक फ्लाईव्हील है। इसका आरपीएम कितना है? तो इसका आरपीएम है N1 100 आरपीएम। अब ये जो 100 आरपीएम है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में। तो क्या करना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, तब जाके हमें आरपीएस मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये कितना आता है? 5/3 आरपीएस आ जाता है, राइट। उसने क्या कहा है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg। यानी जो m है, कैपिटल M है, वो कितना है? तो वो है 10 kg। और इसका रेडियस कितना है? तो इसका रेडियस है 0.4 मीटर। अ लंप ऑफ क्ले ऑफ मास 1.6। यानी ये जो लंप ऑफ क्ले है इसका मास कितना है? छोटा m है 1.6 kg। इसको इसके ऊपर गिरा दिया है किस x डिस्टेंस के ऊपर? ये डिस्टेंस समझ लेते हैं x है, राइट। कैलकुलेट x इफ व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम। यानी अब इसका जो आरपीएम हो गया है ये घट के 80 आरपीएम हो गया है। 80 आरपीएम यानी कितना होता है? तो 80 डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना होता है? 4/3 आरपीएस होता है। ये आरपीएस की जगह पे आप हर्ट्ज में लिख सकते हो। तो हमको ये जो डिस्टेंस है x ये हमको निकालना है। तो यहां पर बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? L1 इज इक्वल टू L2 कहता है। L1 क्या है? तो L1 है I1 ओमेगा 1। और L2 क्या आएगा? तो L2 आएगा I2 ओमेगा 2 आएगा। I1 क्या है? जब यहां पर क्ले नहीं था तो उस टाइम पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? और I2 कितना था जब इसके ऊपर क्ले पड़ गया? तो उस टाइम पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो वो होता है I1। और I1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो वो आएगी mr²/2। और I2 की वैल्यू कितनी आती है? तो I2 की वैल्यू इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस क्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। तो mr²/2 प्लस mx² ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। I1 क्या आया? तो I1 आया mr²/2। ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 2πn होता है। तो यहां पर लिख लेंगे 2πn1। I2 कितना आया? I2 आया mr²/2 प्लस mx² इंटू ओमेगा 2 क्या आएगा? 2πn2। अब यहां पर 2π मर जाएगा। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है? तो वो है 10। R कितना है? तो R है 0.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू N1 कितना आया? तो वो आया 5/3। अब यहां पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 इंटू 0.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस छोटा m कितना है रे बेटा? तो छोटा m है 1.6। x कितना है? तो वो निकालना है इंटू n2। n2 कितना आ गया? n2 आ गया 4/3। तो यहां पर 3 से 3 मर जाता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 0.16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, अच्छा ये निकल गया ना यहां से, 10 इंटू 0.4 होल स्क्वायर। तो कितना आता है? 10 इंटू 0.16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.6 इंटू x² 4। तो मैं क्या करता हूं? थोड़ा सा अपना पेज ऊपर कर लेता हूं। ये ऊपर कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? 10 इंटू 0.16 कितना आता है? 1.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल टू
ये कितना आएगा 0.16, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए ना, तो ये कितना आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.4 आएगा। 0.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.6 कितना आएगा, तो वो आएगा 0.8 प्लस 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल टू 1/8 आएगा। इसी को हम x इज इक्वल टू 1/√8 भी लिख सकते हैं। और ये वैल्यू कितने आते हैं, ये वैल्यू होती है 0.35 मीटर